नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज्ञान का एक ऐसा खजाना खोलने जा रहे हैं जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर पूरी दुनिया के लाखों टेक प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और बिजनेस लीडर्स के सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम डिकोड करने वाले हैं मॉडर्न फिलोसोफर नवल रविकांत के उन क्रांतिकारी विचारों को जिन्हें एरिक जॉर्गेनसन ने बहुत ही खूबसूरती से संकलित किया है। देखिए, ये महज कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये सच में जीवन को और खासकर पैसों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे समाज में ना शुरू से एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि बस आंख बंद करके कड़ी मेहनत करते रहो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा पसीने बहाने वाले और सबसे ज्यादा घंटों तक काम करने वाले मजदूर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, है ना? नवल रविकांत का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल या सिर्फ अंधी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि धन कमाना एक कौशल है, एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान बिल्कुल सही तरीके से सीख सकता है। आज के इस ब्लूप्रिंट में हम नवल की फिलॉसफी के 5 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, धन कमाने का कौशल। दूसरा, विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज की खोज। तीसरा, लेवरेज की ताकत। चौथा, खुद के असली स्वरूप को प्रोडक्टाइज करना। और पांचवा, एक स्किल के रूप में असली खुशी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, धन कमाने का कौशल, जो इस कोरी और अंधी मेहनत से कहीं आगे की चीज है। अब इस कॉन्सेप्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें समय और पैसे के बीच का असली खेल समझाता है। देखिए, संपत्ति बनाना कोई रातों रात लॉटरी जीतने जैसा नहीं है। एक ट्रेडिशनल जॉब में क्या होता है, इंसान अपने कीमती घंटों को बेचता है और एक फिक्स सैलरी के लूप में फंसकर रह जाता है। आप अपना समय दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बस। लेकिन इसके ठीक उलट, जो सच्ची दौलत है ना, वो उन खास स्किल्स और विशिष्ट ज्ञान को हासिल करने से आती है जिसे कोई दूसरा आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, अपना विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज खोजना। आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेसिफिक नॉलेज आखिर है क्या भला? तो सुनिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में मिल जाएगी। ये अक्सर जन्मजात होती है या फिर आपके बचपन की उन गहरी जिज्ञासाओं से जुड़ी होती है जो आप में नेचुरली मौजूद है। इस पूरे प्रोसेस में आपकी ऑथेंटिसिटी यानी आपका असली स्वरूप ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सच कहूं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको आपके खुद के असली रूप में कभी नहीं हरा सकता। जब आप पूरी तरह से ऑथेंटिक होते हैं तो आप अनबीटेबल बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब कोई काम आपकी असली जिज्ञासा से जुड़ जाता है तो वो काम फिर काम नहीं लगता, वो एक खेल जैसा लगने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि भाई ये इंसान तो दिन रात कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो महज एक मजा है, एक आनंद है। और पता है, यही वो माइंडसेट है जो एक इंसान को पूरी तरह से अजय बना देता है। ये आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जिसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। और अब एक ऐसा विचार जो शायद आपके सोचने का तरीका ही जड़ से बदल दे। नवल कहते हैं, अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना असंभव है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। एक बहुत बड़ा पैकेज या कोई फैंसी कॉर्पोरेट जॉब आपको कभी भी सच्ची आर्थिक आज़ादी नहीं दे सकती, क्योंकि वहां आप लगातार अपना समय ही तो बेच रहे हैं। जब तक आपका पैसा कमाना आपकी फिजिकल प्रेजेंस पर टिका है, तब तक आप सच में आज़ाद नहीं हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, लेवरेज की शक्ति। ये आज़ादी पाने का बिल्कुल नया और मॉडर्न तरीका है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि पुराने और नए लेवरेज में कितना बड़ा शिफ्ट आ चुका है। पहले के ज़माने में लेवरेज का मतलब होता था ढेर सारे मजदूर या बहुत सारा पैसा, जिसके लिए आपको किसी की परमिशन या बड़े बैंकों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज के इस डिजिटल एरा में हमारे पास परमिशनलेस लेवरेज है, यानी बिना किसी की इजाज़त के इस्तेमाल होने वाली ताकत। एक अकेला इंसान अपने कमरे में बैठकर कोड लिख सकता है, पॉडकास्ट बना सकता है या यूट्यूब वीडियो बना सकता है। ऐप्स और एआई टूल्स एक बार बनते हैं, लेकिन आपके सो जाने के बाद भी ये बिना थके, बिना रुके पूरी दुनिया के लिए काम करते रहते हैं। चलिए अब इन सब को मिलाकर देखते हैं हमारे चौथे पिलर में, खुद को प्रोडक्टाइज करना, अपनी एक अनूठी जगह बनाना। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी ऑथेंटिसिटी और स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढिए। स्टेप 2, उसमें तकनीकी सिस्टम्स जैसे कोड या मीडिया का लेवरेज जोड़ दीजिए।
और स्टेप 3, अपनी सही जजमेंट यानी निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इन तीनों चीजों को मिला देते हैं और खुद की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तब आप असल में खुद को एक प्रोडक्ट में बदल लेते हैं। क्योंकि देखिए, गलत दिशा में 100 घंटे पागलों की तरह भागने से कुछ नहीं होगा। वहीं सही दिशा में लिया गया 1 सेकंड का सही जजमेंट करोड़ों का मुनाफा और समाज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। जब आप अपने नाम पर रिस्क लेते हैं और अपने शार्प जजमेंट का सही इस्तेमाल करते हैं, तो सोसाइटी आपको बदले में बहुत बड़े रिवॉर्ड देती है। ये सिर्फ गधों की तरह काम के घंटों को गिनने से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। और अब पैसे और बिजनेस की इस तेज रफ्तार से थोड़ा ठहरकर हम इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी पिलर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्किल के रूप से खुशी। अक्सर हमें लगता है ना कि बस एक बार बैंक में खूब सारा पैसा आ जाए तो लाइफ सेट है, असली खुशी मिल जाएगी। लेकिन नवल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में खुशी क्या है? खुशी है इच्छाओं की अनुपस्थिति और पूरी तरह से आज में यानी वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता। पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की टेंशन से सिर्फ स्ट्रेस पैदा होता है। मन की शांति कहीं बाहर से नहीं आती, ये एक इंटरनल स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस से निखारना पड़ता है। इस डीप मेंटल पीस को अपनी लाइफ में उतारने के लिए आप रोजाना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना आज और अभी बंद कर दीजिए। कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, रोजाना कुछ देर शांति से बैठकर ध्यान करें, बिना किसी फोन, बिना किसी स्क्रीन के, बस अपने विचारों को नेचुरली बहने दें। हमेशा याद रखिए, एक शांत दिमाग ही आज के इस शोर भरे दौर की सबसे बड़ी दौलत है। यही नई अमीरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिएगा, क्या लगातार पैसे के पीछे भागने से आपकी मानसिक शांति छिन जाएगी, या फिर इन टूल्स को सही से मास्टर करने पर आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी? क्योंकि इन सब का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो एब्सोल्यूट फ्रीडम पाना है, आज़ादी, ये चुनने की कि आपको क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। इन विचारों पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।